हल्का इन 133 जिला कसूर जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार MNA मलिक नईम हैदर एडवोकेट ने हालिया होने वाले इलेक्शन 2024 के हवाले से न सिर्फ अपनी आवाम को अपने मंशूर के बारे में आगाह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद जट। आबिद नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आबिद जट और आप देख रहे हैं शमसी न्यूज़। हल्का NA 133 में एक जीब सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। एक MNA के लिए 4 MPA वोट मांग रहे हैं। अलबत्ता उस MNA ने खुलकर किसी भी MPA का नाम नहीं लिया कि मैं इसके साथ हूं। अब एक और NA 133 में MNA के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मौजूद है मलिक नईम हैदर जो जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाया कि 2-4 उम्मीदवार उनके लिए वोट मांगते, या जो दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं ये कैसा रवैया है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए जी, ये ऐसी जमात इस्लामी में ऐसी कोई मुनाफकत की सियासत नहीं होती। अगर एक मखसूस उम्मीदवार के लिए 4 उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं तो ये हल्के की आवाम को इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आपने पिछली दफ़ा यही फार्मूला अपना के लोगों से वोट हासिल कर लिए थे। लोग तुम्हारा ये जो है ना ये इसको बखूबी जानते हैं कि अब इस बार 2024 के इलेक्शन में अवाम हल्का 133 की आवाम बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये अभी अजीम अक्सरियत जो है, मुझे जो चौधरी एहसन रज़ा खान साहब हैं सूबाई के, उनके एक अजीम अक्सरियत उनकी बरादरी के लोग मुझे वोट कर रहे हैं। इसी तरह कर्नल हाशिम डोगर साहब, वो उनके जो बड़े डेड सपोर्टर हैं वो लोग मुझे यकीन दहानी है उनकी, और वो मुझे वोट दे रहे हैं। दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी एक जो है ना अजीम अक्सरियत उनकी भी मेरे साथ है। ये जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला मेरे मद्दे मुकाबले एक कैंडिडेट ने शुरू किया हुआ है, उसमें वो कामयाब इस दफ़ा नहीं होगा, और इंशाअल्लाह हार उसका मुकद्दर है। और जमात इस्लामी का तराजू इस दफ़ा अब उसको लताड़ के रख देगा। हल्के की आवाम उसकी बहकावे में, और उसको जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा इसने जो पिछले इलेक्शन में जो अप्लाई किया था, इस दफ़ा इसका ये नहीं चलेगा। जी, ये बता रहे थे कि जमात इस्लामी चाहे उसे इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन वो एक मंशूर के तहत आवाम से वोट मांगेंगे, उसमें किसी किस्म की मुनाफकत वाला मंशूर नहीं अपनाएंगे। और दूसरा वो बता रहे थे कि अगर एक कैंडिडेट के नीचे 4 MPA उसके लिए वोट मांगते हैं तो ये हल्के की आवाम के लिए वो समझते हैं कि ये काम ठीक नहीं रहेगा। अलबत्ता अब उनसे ये जानते हैं कि जो पिछले 5 साल हमारे NA 133 में गुजरे हैं उनमें क्या कमी रह गई थी कि आप वो आवाम को मंशूर बताकर उनसे वोट हासिल करें। देखिए, जो इसने मसलसल 2 इलेक्शन यहाँ से जीते हैं, मेरे ख्याल में किसी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो इस दफ़ा वो लेकर आवाम के पास जाने की पोजीशन में है। तो अभी आवाम को भी पता है कि जो महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, यहाँ पर सड़कों का निज़ाम इस हल्के का जो है ना वो तबाहली का शिकार है। स्कूलों में अगर टीचर्स पूरे नहीं हैं, इसी तरह फर्नीचर के मसाइल हैं, स्कूलों में कोई मामला नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं। यहाँ पर थाना कल्चर तबाह हो चुका है। पटवार जो है ना पटवारी 5-5, 10-10 लाख रुपए मंथली पे इसने लगाए थे पिछले अपने टर्न्योर में। और ये जो मुख्तलिफ तरह के जो इनके करप्शन के तरीक़ाकार होता है, ये लूटते तो रहे हैं, लेकिन अवाम के हकूक़ के लिए ना इनके पास कोई एजेंडा था, ना है, ना आइंदा कभी होगा। इस बात को हल्के की आवाम बखूबी जानती है। इस उम्मीद और दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि जो भी मुंतखब हो 8 फरवरी को वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। इंशाल्लाह हम शमसी न्यूज़ आपको इस हल्के की हर बदलती हुई सूरत हाल से आगाह रखेगा।